Hey, welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. आप सबकी लाइफ में कभी ना कभी आपको अच्छे दोस्तों मिले ही होंगे, जिनसे आपने अच्छी चीजें या तो अच्छे काम करना सीखा होगा। है ना, नमल सी बातें सबकी लाइफ में ऐसे अच्छे दोस्तों आते ही हैं। लेकिन साला मेरी किस्मत में ऐसे दोस्त लिखे थे न, जिन्होंने मुझे किसी के घर में घुस कर डाका डालना सिखाया। अब आप लोग ये सुनकर ये चीज जरूर बोलोगे, चपल चोर सच में डाका डाला था क्या वे? और मैं बोलूंगा वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज भाई लोग आज कर देना। Me quedo mirándote. कहानी है आज से करीबन 10 साल पहले की, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। और उस टाइम पे ना लाइफ में सब कुछ एकदम सही जा रहा था, बस सिवाय एक चीज के। क्या हमारे स्कूल में ना बहुत सारे क्लास एग्जाम्स लिए जाते थे, जिसकी वजह से ना हम सारे फ्रेंड्स एकदम परेशान हो गए थे। क्योंकि हम सारे फ्रेंड्स ना वैसे स्टूडेंट्स थे जो बस फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ते थे, और हर हफ्ते क्लास टेस्ट देना ना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे आज भी याद है, सैटरडे था और हमारे क्लास के सारे टीचर्स ने हमारा क्लास टेस्ट मंडे की दिन रखा। मैंने सोचा कल संडे तो घर पे आराम से पढ़ूंगा, लेकिन घंटा संडे की दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड सुबह सवेरे मेरे घर आया और हम लोग फिर पूरा दिन क्रिकेट खेले। और फिर क्या, संडे खत्म हुआ और मंडे का दिन आ गया, लेकिन हम दोनों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था। मंडे की सुबह हम दोनों घर से एक साथ निकले, लेकिन टेंशन इतना ज्यादा था कि हम लोग स्कूल ही नहीं गए। और उन दिनों ना स्कूल बंक करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम दोनों की जेब में सिर्फ 2 रुपए थे, जिससे हम लोग कहीं भी नहीं जा सकते थे। तो हम लोग पूरा दिन स्कूल के आसपास ही भटकने लग गए और इतना ज्यादा बोर हो गए ना, क्योंकि हमारे पास नहीं कुछ करने के लिए था, नहीं कुछ खाने के लिए। और तभी मेरे हरामखोर दोस्त को वहीं पे स्कूल के पास घर पे नजर पड़ गई, जिनके आंगन में बहुत सारे फल के पेड़ थे। और वो मुझे बोलने लग गया, चलना अंदर जाते और फल चुराते। साला भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैं उसको मना नहीं कर पाया। हम लोग उस घर के दरवाजे के पास गए तो हमने देखा उनके घर के गेट पे लॉक लगाए, मतलब वहाँ अंदर घर के कोई नहीं था। तो हम लोग बिना टेंशन के दीवार से ही अंदर कूद गए और वहाँ पूरा पेट भर के फल चुराए। उसके बाद स्कूल ऑफ होने का टाइम आया तो हम लोग वहाँ से निकले और सीधा अपने घर चले गए। अब यहाँ तक तो सब चीजें नॉर्मल थी, क्योंकि एक बार किसी के घर में फल चुराना कोई खतरनाक बात नहीं है। लेकिन साला दूसरे दिन से जो हुआ ना, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे कमीने बेस्ट फ्रेंड ने क्लास में सभी को हमारी चोरी के बारे में बोला और उनको ये भी बोला कि आज हम लोग फिर से वहाँ पे जाएंगे। मैंने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया, तो क्रॉस के बाकी दोस्तों को साथ लेके गया। उसके बाद वो सारे दोस्त हर दिन स्कूल ऑफ होने के बाद उस घर में घुसते थे, वहाँ पे तोड़फोड़ भी करते थे और फल भी चुराते थे। और ये चीज बहुत महीनों तक चली, क्योंकि वो घर किसी पॉलिटिशियन का था और वहाँ पे वो लोग बहुत कम रहते थे। मैं सच बोलूं तो स्कूल से घर अकेले जाना मेरे को पसंद नहीं था, तो मैं भी कभी कभी उनके साथ चला जाता था। और यही चीज ना मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि एक दिन उस घर में असली वाली चोरी हो गई और किसी ने साला वहाँ से लाखों रुपए का सामान चुरा लिया था। और पूरा का पूरा इल्जाम आया किस पे? स्कूल के स्टूडेंट्स पे, क्योंकि स्कूल के सारे पड़ोसी ये चीज जानते थे कि उस घर के अंदर स्कूल के स्टूडेंट्स ही जाते हैं। और फिर जो हुआ ना, वो सुनकर आप लोग एकदम शॉक हो जाओगे। मुझे आज भी आते, एक दिन हम लोग सुबह स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर पढ़ रहे थे और तभी वो पॉलिटिशियन जिसका वो घर था ना, वो पुलिस को लेकर स्कूल के अंदर आया और उसने प्रिंसिपल सर को गुस्से से बोला कि तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने मेरे घर पे चोरी की है। ये सुनकर प्रिंसिपल सर ने उनको बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? हमेशा हमारे स्कूल का नाम खराब करने के लिए आ जाते हो। और उस दिन हमें पता चला कि प्रिंसिपल सर और उस पॉलिटिशियन की बिल्कुल नहीं बनती थी, और इससे पहले भी बहुत बार उनकी लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन उस पॉलिटिशियन ने अपने साथ किसी नेबर को भी लाया था, जिसने बोला कि उसने खुद अपनी आंखों से बहुत बार स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके घर में घुसते हुए देखा है। तो प्रिंसिपल सर ने उस नेबर को बोला, यहाँ पे और भी 3 स्कूल है, तो क्या तुम 100% जानते हो कि वो हमारे स्कूल के थे? और क्या तुमने अपनी आंखों से किसी को चोरी करते हुए देखा? इस बात का नेबर ने जवाब दिया, नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। ये सुनते ही प्रिंसिपल सर ने उस पॉलिटिशियन को बोला, जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तो कैसे तुम मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? और यह सुनते ही वो पॉलिटिशियन एकदम चुप हो गया। उसके बाद पॉलिटिशियन के घर में देखा तो वहाँ पे टीवी चोरी हुआ था, किचन का कुछ सामान चोरी हुआ था। तो वो भी समझ गए एक स्टूडेंट टीवी और किचन के सामान का करेगा क्या। और पूरी जांच करके उन्होंने उस पॉलिटिशियन को बोला कि ये काम किसी स्टूडेंट का नहीं है। और फिर मजबूर होकर बदतमीजी के लिए उस पॉलिटिशियन को प्रिंसिपल सर को माफी मांगनी पड़ी। साला अगर उस दिन उस पॉलिटिशियन के पास कोई भी तमदा प्रूफ होता ना, हमें कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद कुछ दिन में मसला ठंडा हो गया और सारे लोग इस बात को भूल गए। लेकिन वो पॉलिटिशियन जिसके घर पे चोरी हुई थी, वो ये बात भूला नहीं था। और भूलता भी कैसे, क्योंकि उसके घर पे सामान चोरी हो गया था। उसने अब अपने घर पे एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा था, ताकि वो उन स्टूडेंट्स को पकड़ सके जो उसके घर आते। लेकिन उस दिन के बाद कोई भी स्टूडेंट उसके घर फल चुराने नहीं गया, क्योंकि सब लोग जानते थे अगर उधर कोई गया तो पकड़ा जाएगा।
उसके बाद लगभग 1 साल बीत गया और उसने अब उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हटा दिया था क्योंकि वहां अब कोई भी स्टूडेंट जाता नहीं था। हम लोग भी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हैं, लेकिन एक बुरी आदत हम सबको लग गई थी जिससे हमारा एक और बार उस पॉलिटिशियन से सामना होने वाला था, और वो बुरी आदत थी स्कूल से बार बार बंक मारने की। लेकिन इस बार अगर हम लोग बंक मारते थे ना, हम लोग सीधा गेमिंग सेंटर पे जाते थे और पूरा दिन वहीं पे गेम खेलते थे, और वहीं से मैं एक गेमर बना। लेकिन साला गेमिंग सेंटर पे जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे जो हमें हर बार जुगाड़ करने पड़ते थे। अब एक दिन की बात है, हमारे स्कूल में फनफेयर था। फनफेयर एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें स्टूडेंट स्कूल में स्टॉल लगाते, मतलब शॉप्स लगाते, और उन स्टॉल्स में बहुत सारी खाने पीने की चीजें और कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें जैसे गेम्स वगैरह बाकी स्टूडेंट्स को बेचते हैं। आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फनफेयर के बारे में पता होगा, और इस फनफेयर से पहले हमने कभी भी अपना स्टॉल नहीं लगाया था क्योंकि एक झांस से पहले स्टूडेंट्स के लिए स्टॉल लगाना अलाउड नहीं था। तो हम सारे दोस्तों ने एक्साइटेड होकर स्कूल में अपना नाम लिखवाया और घर वालों से स्टॉल के लिए 1500 रुपए लिए। लेकिन साला गेमिंग सेंटर की आदत इतनी ज्यादा लग गई थी ना कि हम लोगों ने सारे पैसे वहीं पे उड़ा दिए और अब हमारे पास सामान खरीदने के लिए कुछ भी नहीं था। साला 4-5 दिन बाद फनफेयर था, हमारी स्कूल में दुकान भी लग गई थी, लेकिन हमारे पास वहाँ पे बेचने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि जब पैसे ही नहीं थे, सामान नहीं था, हम वहाँ पे बेचते क्या। ऊपर से स्कूल में सबसे पहले हमने ही नाम लिखवाया था। एकदम खाली दुकान देखकर बेचती हो जाती और घर वालों को भी सारा स्कैम पता चल जाता। हम लोग उन्हें बहुत सोचा लेकिन कोई भी रास्ता नहीं था, और जब सारे रास्ते बंद होने लगे तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड के दिमाग में एक जुगाड़ आया। प्लान एकदम सिंपल था, हम लोग घर से मिक्सड जूस लाएंगे और फेस्टिवल के दिन हम लोग अपनी दुकान में फ्रेश जूस बेचेंगे। मैंने कहा जूस किस चीज का? उसने कहा फ्रूट्स। मैंने कहा फ्रूट्स कहाँ है? उसने कहा है ना उस पॉलिटिशियन के घर पे। मैंने कहा साले पागल हो गया है क्या, अगर उसने पकड़ा ना साला सीधा पुलिस के हाथ हले। उसने बोला वहाँ फिर से लॉक होता है और अंदर कोई नहीं होता है। मैंने कहा बाद में जा, मेरे को फिर भी नहीं आना। उसने कहा तेरे पास कोई और ऑप्शन है? मैंने कहा नहीं, लेकिन ये चीज मेरे को पूरी गलत लग रही है। तो वो बोला तेरे अकेले सारे दोस्तों से वोट लेते साला वोट लिए गए तो सिर्फ मैंने बोला था ना, बाकी सब ने बोला था हाँ। तो फिर मैं भी एकदम मजबूर हो गया हाँ बोलने के लिए। प्लान एकदम सिंपल था। फेस्टिवल के 2 दिन पहले हम लोग जब स्कूल से छुट्टी टाइम निकलेंगे ना, हम लोग अपनी सारी बुक्स पहले ही बैग से निकाल के ग्लास के कबर्ड में रखेंगे ताकि हमारा बैग पूरा खाली रहे और हम लोग पूरे बैग में फल भर सके। और सेम चीज हमने किया भी। हम लोग फेस्टिवल के 2 दिन पहले उस पॉलिटिशियन के घर में घुसे और वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम लोग उन्हें आराम से 7 बैगस में बहुत सारे फल भरे। और उस टाइम हमारे बैगस पता है कितने बड़े होते थे, उनमें बहुत सारे फ्रूट्स आ गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से आराम से निकले और हमें किसी ने भी नहीं देखा। और किस्मत से अभी भी स्कूल खुला था क्योंकि बहुत सारी शॉप्स लग रही थी और उन्हीं का सामान बाहर गाड़ियों से आ रहा था और हमारे सारे सीनियर्स उन सारी शॉप्स को बना रहे थे। तो हम लोग चुपचाप अपने स्टॉल में गए और सारे फल वहीं पे डाल दिए और अपने खाली बैग अपने साथ ही लिए। दूसरे दिन हम लोगों ने अपने घर से निकसेस लिए, ग्लासेस लिए और बहुत सारा सामान लिया और फाइनली हमारे स्टॉल में सारा सामान आ गया। और लकीली हमारे स्कैम के बारे में भी कोई नहीं जानता था। उसके बाद फेस्टिवल का पहला दिन शुरू हुआ तो हम लोगों ने प्रिंसिपल सर को, वाइस प्रिंसिपल सर को और सारे टीचर्स को फ्री का जूस पिलाया और बहुत सारा जूस बेचा भी, जिससे बहुत पैसे आ गया। हम लोग एकदम खुश थे क्योंकि हमारा जूस बेचने का आइडिया एकदम हिट था, लेकिन हमें क्या पता था दूसरे दिन क्या होने वाला है। मुझे आज भी याद है फेस्टिवल का दूसरा दिन था, मतलब लास्ट दिन था, और हम लोग सारे दोस्त सुबह सवेरे स्कूल आ गए थे और हम लोगों ने जूस बेचना शुरू किया। भाई हम लोग इतना जूस लोगों को फ्री पिला रहे थे न, और अभी भी फ्रूट्स खत्म नहीं हो रहे थे। मतलब आप लोग सोचो हमने कितने फ्रूट्स चुराए होंगे। अब सब कुछ न एकदम सही जा रहा था और तभी साला दिन के टाइम में वो पॉलिटिशियन स्कूल में आ टपका। उसे देख कर ना मेरी एकदम जान ही निकल गई क्योंकि मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और उसके बाद हम सारे दोस्त उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। जब हमें बुलाया गया ना, मैं तभी समझ गया था कि हम लोग फंस गए। प्रिंसिपल ने हमें पूछा क्या तुम इनके घर में फल चुराने गए थे? हमने कहा नहीं, और ये सुनते ही प्रिंसिपल इतना ज्यादा भड़क गया ना कि उसने हम सभी दोस्तों के पेरेंट्स को कॉल किया और उनको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे घंटे के ही अंदर स्कूल आ जाओ। ये देखकर ना हम लोगों की हालत इतनी खराब हो गई थी ना, और दिल में ऐसा लग रहा था ना कि ये प्रिंसिपल आज हमें स्कूल से ही निकालेगा। 20 मिनट के अंदर लगभग सभी दोस्तों के पेरेंट्स आ गए, लेकिन मेरे पापा नहीं आए क्योंकि उनको कुछ ऑफिस में काम था। तो प्रिंसिपल ने उनको फिर से कॉल किया तो पापा ने उनको बोला मैं ऑफिस में बिजी हूँ। और ऐसा क्या इसने कर दिया जो इतना जरूरी है? प्रिंसिपल ने उनको बोला आपके बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी खा लिए होंगे। तो उन्होंने एकदम नॉर्मल ले लिया। बाकी सारे पेरेंट जो वहाँ पे थे ना, उनको भी ऐसा लगा शायद 2-4 फल चुराए होंगे।
लेकिन जब प्रिंसिपल सर ने अपने कंप्यूटर पे चोरी की क्लिप चलाई ना, यो देखकर सारे पेरेंट के साथ साथ हम लोग भी शॉक हो गए, क्योंकि साला उस पॉलिटिशियन के घर पे जब चोरी हुई थी ना, उसके बाद उसने अपने घर पे कैमराज लगाए थे जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। हम लोग का पूरा बाड़ा वहीं पे फूट गया और इस मौके का फायदा उस पॉलिटिशियन ने उठाया और हमारे प्रिंसिपल सर को उसने सुना दिया। ये देखकर प्रिंसिपल सर एकदम भड़क गए और उन्होंने हम सब दोस्तों को बोला कि मैं तुम सबको 1 महीने के लिए सस्पेंड करने वाला और साथ ही साथ 1,000 रुपए का फाइन। ये सुनकर हम लोग एकदम रोने लग गए, क्योंकि हम जानते थे अगर हमें सस्पेंड किया ना, हमारे घर वाले हमारी जान ले लेंगे। हम रोते रोते प्रिंसिपल सर और उस पॉलिटिशियन से माफी मांगने लग गए और वो देखकर उस पॉलिटिशियन ने बोला छोड़ो, अब रहने दो, आगे से ऐसी गलती मत करना। असल में न, ये पॉलिटिशियन दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसको बस प्रिंसिपल सर से बदला लेना था, क्योंकि बहुत बार प्रिंसिपल सर ने उनकी बेइज्जती की थी। अब उस पॉलिटिशियन ने तो हमें माफ कर दिया, लेकिन प्रिंसिपल सर का ईगो इतना हट हुआ था न, क्योंकि उस पॉलिटिशियन ने प्रिंसिपल सर को सारे स्टूडेंट्स और सारे पेरेंट्स के सामने सुना दिया था, तो वो ना मान ही नहीं रहे थे। एक साइड से हम उनको बोल रहे, दूसरे साइड से हमारे पेरेंट्स भी बोल रहे, तीसरे साइड से अब वो पॉलिटिशियन अंकल भी हमारी साइड ले रहे, और फिर भी ना प्रिंसिपल सर ने हमें 6 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मुझे आज भी याद है, प्रिंसिपल सर ने जब हमें 6 दिन के लिए सस्पेंड किया ना, तो मेरे सारे दोस्तों को उनके पेरेंट्स सुनाने लग गए और उनको अपने साथ घर लेके गए, लेकिन मैं अकेला अपने स्टॉल पे वापस गया और बच्चा कुछ जूस आधे प्राइस में ही बेचने लग गया। और कसम से न, जो भी लड़की आती थी न, उसको मैं फ्री में ही देता था। और फिर आराम से फेस्टिवल एंजॉय करके मैं शाम को घर गया और शाम को मेरे पापा ने बोला, तुम्हारा प्रिंसिपल 1-2 फल चुराने पे भी तुमको ऑफिस में बुलाया था है क्या? मैंने कहा हाँ पापा, एक फल हमने किसी पड़ोसी का तोड़ा था, उस पे भी हमको पनिशमेंट दी। उसके बाद मैंने घर पे बोला, अब हमारा फेस्टिवल खत्म हुआ, लो 6 दिन तक हमारा स्कूल बंद होगा। कसम से न, 6 दिन आराम से अपने घर पे बैठा था और मेरे दोस्तों को 6 दिन तक घर पे टॉर्चर किया, और उसके बाद हमने कभी भी फल चुराने वाले काम नहीं किए। तो यही था स्टोरी टाइम वीडियो में, और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम वीडियो आए, तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम जाएंगे। और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got.